गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी गुरु वुमेन स्पेशल में। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। आज आजादी की 68वीं सालगिरह है और आजादी के बाद से महिलाएं भी हर स्तर पर स्वतंत्र हुई हैं। बात चाहे सामाजिक आजादी की हो या राजनीतिक आजादी की, महिलाओं ने हर जगह अपना परचम फहराया है। ऐसी ही एक अहम और सबसे जरूरी है आर्थिक आजादी। जी हां, आज महिलाएं आर्थिक तौर पर भी उतनी ही आजाद हैं जितने कि पुरुष। इसी को लेकर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फाइनेंशियल आजादी की खास पेशकश। आज हमारे साथ हैं कल्पेश आशर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो बात करेंगे हमारी महिलाओं दर्शकों से। कल्पेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम पर। चलिए अपनी महिलाओं दर्शकों को बता दें वो किस तरह से हमारे साथ इस शो में हिस्सा ले सकती हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। आप हमें एसएमएस कर सकती हैं, शी हमारा कोड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। साथ ही आप ईमेल भी कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। चलिए कल्पेश, पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि महिलाएं किस तरह से आजादी को मना सकती हैं, किस तरह से वो फाइनेंशियली फ्रीडम को एंजॉय कर सकती हैं। अगर वो मैरिड हैं, अगर वो सिंगल हैं, अगर वो वर्किंग है या हाउसवाइफ हैं, उनको अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारी फीमेल व्यूअर्स को? चारू, सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबको शुभकामनाएं। जैसे ही हमारे आज पीएम साहब ने जो स्पीच दी उसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट को बहुत महत्व दिया गया हुआ है, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आर्थिक आजादी यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम उतना ही महत्व रखता है वुमेन के लिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर बात करें तो डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन 3-4 चीजें अगर हम बहुत ही डिसिप्लिन और फोकस के साथ करें तो श्योरली आज की वुमेन जो बहुत प्रगतिशील और बहुत एम्बिशियस है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या अपनी आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकती हैं। सबसे पहले तो एक घरेलू बजट होना बहुत जरूरी है। बाय नेचर जो हमारी वुमेन हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो बचत ज्यादा करती हैं मर्दों के मुकाबले। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अगर घर का बजट बनाया जाए और जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों सहभागी हो और उनकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का एक लिखा जोखा अगर लिखा जाए रेगुलरली, और उसमें से पता चले कि आप कितना सेव कर सकते हो, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगी कि आप कौन सी दिशा में हो, कि आप सही अमाउंट सेव कर सकते हो। और अगर कर सकते हो तो उस चीज को आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। तो बजट करें और इन्वेस्ट करें, और वो भी इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन अप्रोच से करें। या तो उसको आप फिक्स्ड इनकम में या फिक्स्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, या इक्विटी रूट लेना चाहें तो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करें, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है जी। उसके बाद आप देखें तो एक इमरजेंसी फंड, या तो कोई आपातकालीन सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए एक कंटिंजेंसी फंड जैसा रखना बहुत जरूरी है। कंटिंजेंसी फंड वो फंड होता है जो हम ना चाहे वैसी एक इवेंट के लिए बचा के रखते हैं कि अगर वो चीज हो जाए तो हमें अपनी सेविंग्स या अपनी सैलरी या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना ना पड़े, हम उस इवेंचुअलिटी को फेस कर सकें जी। बिल्कुल। उसके बाद सही बीमा होना जरूरी है। बीमा अगर सही है तो आपकी डिपेंडेंस आपके ना होने पर काफी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। और सबसे अहम बात है, आप कर्ज मुक्त रहें। अगर आप रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हो तो आप ये जरूर तय कर लें कि आप उसके पहले अपना सारा डेट या जो लोन है वो चुका दें जी। जी बिल्कुल कल्पेश, आपसे इस अहम मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच अपने कुछ महिलाओं दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, साथ ही उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। हमारी पहली महिला दर्शक है हमारे साथ, तारा है गुजरात से। तारा, गुड इवनिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। आप क्या पूछना चाहती हैं हमारे एक्सपर्ट से? पूछिए। एक्चुअली मैं सिर्फ मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं सिर्फ 8,000 ही कमाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मंथली 3,000 रुपीज सेव कर सकती हूँ। तो मुझे पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर कोई और अच्छा प्लान हो जो आप? जी हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको, पूछिए। या फिर कोई और अच्छा प्लान हो जो आपके हिसाब से अच्छा हो, मैं वो करूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। जी तारा, आपकी सैलरी बहुत कम है और आपने पीपीएफ का ही विकल्प सोचा और साथ ही आपने दूसरे ऑप्शंस भी सोचे। अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तारा?
नहीं। जी, अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस में दिलवा देती हूँ। कल्पेश, इनका सवाल आपने सुन ही लिया होगा। इनकी सैलरी यहाँ पे काफी कम है, 8,000 पर मंथ इनकी सैलरी है। इनका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। पीपीएफ पर खासतौर से इन्होंने फोकस किया है और साथ ही इन्होंने रिटायरमेंट को किस तरह से बेहतर बना सकती है, इन्होंने ये भी पूछा है। जी कल्पेश। पहली बात तो तारा जी, आपने पीपीएफ का विकल्प सोच के बहुत ही अच्छी सोच एक आपकी है, क्योंकि पीपीएफ फिक्स्ड इनकम सिनेरियो में सबसे सिक्योर और सेफ है और लंबी अवधि के लिए है। 15 साल का ड्यूरेशन होता है उसमें, तो उसमें तो आप श्योरली एक इन्वेस्टमेंट करें और वो भी फुल टेन्योर के लिए करें। इनफैक्ट मैं कहूंगा उसका भी रोल ओवर होता है और 5 साल के लिए, तो उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नजदीक नहीं आती। उसके बाद अगर आप चाहें तो 2,000 रुपए तक का एक निवेश लार्ज कैप इक्विटी फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के। उसमें मैं रेकमेंड करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड। इन दैट अगर आप एक लॉन्ग टर्म, मतलब 23 साल तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अवधि है, आपका एक एडवांटेज है, आपके पास एज आपके साइड पे है। अगर आप 23 साल तक पर मंथ अगर 2,000 रुपीज तक इन्वेस्ट करते हो तो तकरीबन आपको 30 लाख रुपए तक का कॉर्पस सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट से मिल सकता है। आगे जाके जब आपकी और सेविंग्स की कैपेसिटी हो जाए तो पीपीएफ में आप बढ़ा सकते हो, एक डाइवर्सिफाइड मिड कैप फंड ले सकते हो, जैसे रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है। तो वो हिसाब से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हो। लेकिन फिलहाल आपकी जो सोच है पीपीएफ की, और जैसे मैंने बताया टुवर्ड्स एक लार्ज कैप इक्विटी फंड, वो जरूर शुरू कीजिए। जी कल्पेश, इन्होंने जिस तरह से मैंने मेंशन करा इनकी सैलरी कम है और अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और अभी 37 इयर्स इनकी एज है, रिटायरमेंट के लिए ये फोकस कर रही है स्पेशली। क्या इक्विटी फंड में लंबी अवधि के लिए तो आपने बताया ये एक्सपोजर ले सकती हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स के भी हमने ऑप्शन दिए, इसके अलावा अगर ये मिड कैप या लार्ज कैप फंड्स का भी रुख कर सकती हैं क्या कल्पेश? जरूर कर सकती हैं। हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि जब भी आपकी इनकम होती है उसका तकरीबन 25% तक आप सेविंग्स कर सकते हो। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप में कर सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो भी ओवरऑल डाइवर्सिफाइड रहेगा और लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। जी, फिलहाल पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन बता दिया गया है कि कौन से फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं, भले आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैलेंस्ड फंड या लार्ज कैप फंड्स का आप विकल्प चुनना चाहती हैं। एडवाइस इनको दी जा चुकी है। चलिए हमारी अगली दर्शक भी हैं, शोभा है हमारे साथ बैंगलोर से। शोभा, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग जी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जी, आपको भी, पूरे जी बिजनेस की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, मुझे पूछना है कि मुझे 5-6 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप हमें, पूछिए। हाँ, उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं शोभा? मैं और 1 लाख हुआ है। 1 लाख पर मंथ कर सकती हूँ। 1 लाख आपकी कैपेसिटी है, आप मंथली कर सकती हैं इन्वेस्ट? हाँ हाँ। ओके, चलिए दैट्स वेरी गुड। अगर आप ऑलरेडी, मैं आपको एक बात बता दूं शोभा, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। अभी आप 20,000 ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर रही हैं और एडिशनल 80,000 आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं। दैट्स वेरी गुड कि आप अभी से ही अपना पोर्टफोलियो काफी अच्छा बना के चलना चाहती हैं। कल्पेश, इनका पोर्टफोलियो अगर आप भी देख पा रहे होंगे, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे और कौन से म्यूचुअल फंड्स का चुनाव ये कर सकती हैं? SIP के जरिए किस तरह से और इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं ये? शोभा जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप काफी फोकस्ड हो और आपने एक गोल तय कर दिया है कि आपको रिटायरमेंट तक एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, जो 1 करोड़ आपने मेंशन की है। और दूसरी मुबारकबाद मैं इस बात की देना चाहता हूं कि आपका जो फंड सिलेक्शन ऑलरेडी है वो काफी अच्छा है, जिसमें आप ये 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आपको जो टाइम फ्रेम आपने रखा है 5 साल का और जो आपने कॉर्पस रखा है 1 करोड़ का, फुल इक्विटी एक्सपोजर के लिए शायद वो आपकी एज और प्रोफाइल को देखते हुए थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि इक्विटी में हम ज्यादातर रेकमेंड ये करते हैं कि आप अपनी निवेश की अवधि 7 से 10 साल रखें, क्योंकि इक्विटी में ये देखा गया है कि काफी वॉलेटिलिटी होती है, जो 2-3 साल तक अगर मार्केट नहीं चले तो ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो ही मूव ना करे।
तो इट इज बेटर टू हैव टाइम ऑन योर साइड। और अगर आप 7 से 10 साल की एक्सटेंशन कर सकते हो, देन व्हाट आई वुड रिकमेंड इज आपका फंड सिलेक्शन वही रखें और तकरीबन 75% ऑफ द एडिशनल अमाउंट आप इक्विटी को डेडिकेट करें और अराउंड 25% आप या तो एक डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड ले लें लंबी अवधि के लिए, अब तो उस पर टैक्स बेनिफिट्स भी अच्छे हैं ओवर लॉन्गर पीरियड, या एक कॉर्पोरेट एफडीज या बैंक एफडीज में निवेश करें। तो ये करने से जब आप रिटायरमेंट के आएंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा बैलेंस्ड हो जाएगा और फुल इक्विटी एक्सपोजर नहीं होगी, जिसके कारण आपको एक इंसुलेशन मिल जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। और प्रेजेंटली भी आपका जो पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक यू डोंट नीड टू एड एनी फंड्स इन इट, you continue with the same funds and you can allocate the amounts अकॉर्डिंगली। जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के विकल्प इनको बता दिए गए हैं, साथ ही स्क्रीन पर भी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं। 5 साल में अच्छा रिटर्न देखने को मिला है इन फंड्स में, और जैसे कि कल्पेश ने बताया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनको अच्छा रिटर्न ये पा सकते हैं बिकॉज उसका रिटर्न जो है वो बाजार की चाल पर ही निर्भर होता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी भी बनी रहती है। लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकती हैं। चलिए कुछ और महिला दर्शकों से बातचीत जारी रखेंगे, अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश मनी गुरु विमेन स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। हमारे साथ कल्पेश आशर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो हमारी महिलाओं दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। खासतौर पे हम आज चर्चा कर रहे हैं महिलाएं किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी एंजॉय कर सकती हैं, किस तरह से अपना बेहतर पोर्टफोलियो बना सकती हैं। चलिए हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ, मीनाक्षी है अहमदाबाद से। मीनाक्षी, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरी पॉलिसी 12,130 की है। ओके। और हाँ, और मैं 6 महीने में हाँ जी पूछिए। जी मीनाक्षी, आपने पूछा है LIC जीवन सरल आपने पॉलिसी खरीदी है। चलिए लगता है संपर्क। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे 20 साल बाद कितनी रकम मिल सकती है, कितना अमाउंट आप ले सकती हैं। चलिए, आपने क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा है। कल्पेश, LIC जीवन सरल पॉलिसी इन्होंने ली हुई है 2012 में 24,000 एनुअल प्रीमियम पर 20 इयर्स की, 20 इयर्स तक के लिए इन्होंने ये पॉलिसी ले रखी है। जानना चाहती हैं 20 इयर्स के बाद ये कितना अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकती हैं। मीनाक्षी जी, देखिए ये जो जीवन सरल पॉलिसी है उनकी अब तक कोई मैच्योरिटीज हुई नहीं है, तो एक बहुत ही टफ एस्टिमेट होगा बताना कि आपको एग्जैक्टली अमाउंट कितनी मिल सकती है जब इसकी अवधि पूरे 20 साल की पूरी होगी। अब ये जो किस्म की पॉलिसीज हैं उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड, जो एक प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कि ये बहुत ही लो और कंजर्वेटिव रिटर्न्स देती है। तो इनका अगर रिटर्न्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड दिया जाए और एक तकरीबन अंदाजा लगाया जाए तो श्योर तो नहीं, लेकिन एक चीज बता सकते हैं कि तकरीबन 9-9.5 लाख के करीब आपको मैच्योरिटी के ऊपर, इनकी 20 साल की अवधि के ऊपर आपको अमाउंट मिल सकती है। ये फिलहाल श्योर नहीं है, लेकिन ये अमाउंट के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखने वाली दूसरी बात भी यह है कि आप इस 20 साल के पीरियड में तकरीबन जो आप बता रहे हो 24,000 रुपए पर ईयर भर रहे हो, आप 4,80,000 रुपए तक का प्रीमियम भर चुके होंगे। तो आपको हिसाब लगाना है कि ये अमाउंट भर के आपको कितनी अमाउंट सामने मिलने वाली है। जी कल्पेश, आपने बताया कि पॉलिसी के बारे में आपने बताया, और ये ट्रेडिशनल प्लान है, हालांकि ये अभी बाजार में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी और साथ ही बेनिफिट्स भी उसके उठा सकती हैं। इसमें क्या इनके पास पार्शियल सरेंडर का ऑप्शन है कि ये पार्शियल सरेंडर कर सकती हैं इस पॉलिसी को? इसमें एक पीरियड होता है, तकरीबन एडवाइसेबल ये होता है कि आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको तकरीबन 5 साल तक का तो प्रीमियम भरना ही पड़ता है, वरना जो दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं इसके लॉस्ट हो जाते हैं। तो पार्शियल सरेंडर का भी सोचना है अगर, तो 5 साल के बाद ही सोचना बेहतर होगा। जी चलिए, फिलहाल 5 साल के बाद ही पार्शियल सरेंडर करने का सोच सकती हैं। अगला सवाल एक ईमेल के जरिए शामिल कर लेते हैं। कल्पेश, रश्मि ने ये सवाल पूछा है, ये 5 लाख की FD करना चाहती हैं और साथ ही ये जानना चाहती हैं कि टैक्स फॉर्मेलिटी से किस तरह से बच सकती हैं। और एक और इनका क्वेश्चन है कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहती हैं जहां पे इन्हें 10% के अराउंड इनको इंटरेस्ट रेट का ये बेनिफिट उठा सकें। जी कल्पेश। देखिए 5 लाख की FD अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो
अगर आप अप्रोक्सीमेट बैंक के रेट्स ले ले कि आज 9% के करीब आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आपका सालाना इंटरेस्ट मिला के भी तकरीबन 45,000 रुपए होता है। तो वो हिसाब से तो आपको टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आपको कंप्लीट टैक्स लायबिलिटी आपकी इनकम प्रोफाइल देखकर ही बता हम सकते हैं, क्योंकि अगर आप टैक्स स्लैब के नहीं आते हो टैक्स स्लैब में, तो आप जब बैंक एफडी प्लेस करते हो तो बैंक को 15G सर्टिफिकेट साथ में प्रोड्यूस कर सकते हो। उसको प्रोड्यूस करने से आपको टीडीएस नहीं कटेगा। और रहा सवाल आपका जो दूसरा सवाल है कि आपको 10% इंटरेस्ट की जो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर आपको फिक्स्ड इनकम या सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज की तारीख में कुछ मार्केट में ऐसी AAA रेटेड कंपनी एफडीज अवेलेबल हैं जो अप्रोक्सीमेट 10% के करीब आपको इंटरेस्ट दे सकती हैं। लेकिन एक चीज उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कंपेयर टू बैंक एफडीज ये थोड़ी सी रिस्की होती है। कल्पेश, आपने कॉर्पोरेट एफडीज का विकल्प बताया जहां पे अराउंड 10% इनको इंटरेस्ट तो मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की भी है। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में कहीं ये नुकसान ना उठा दे, तो बैंक एफडीज में ही क्या ये निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन फिर 10% की एक्सपेक्टेशन बैंक एफडीज में तो फिलहाल होगी नहीं, तो शी कैन इन्वेस्ट इन बैंक एफडीज। चलिए, फिलहाल ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, ज्यादा लुभावने रेट पे ये ना जाए, लेकिन बैंक एफडीज जो है ये उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, वो कंपेयर टू कॉर्पोरेट एफडीज ज्यादा सेफ होती हैं। चलिए, एक और आखिरी सवाल शामिल कर लेते हैं एसएमएस के जरिए। सोनिया ने सहारनपुर से सवाल पूछा है। कल्पेश, इनका सवाल है, ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बट इनको एग्जैक्ट वे नहीं पता कि किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती है, या तो फिजिकल गोल्ड ले सकती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आप कौन सा वे इनको रिकमेंड करेंगे? ये बहुत ही एक कॉमन डायलेमा है, स्पेशली वुमेन में जो गोल्ड को पसंद करती हैं एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि गोल्ड लेने के ज्यादा विकल्प नहीं थे, तो हम अपने जौहरी के पास या दुकानों से ही गोल्ड लेना पड़ता था। लेकिन आज वो बात नहीं है, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन है या ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। तो थ्रू एन ETF और थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है आप गोल्ड खरीद सकते हो। चॉइस तो आपकी रहेगी कि आपको एक्चुअली कन्वीनियंट क्या है, लेकिन गोल्ड ETF लेने के 3-4 ऑप्शंस और एडवांटेजेस मैं आपको बता सकता हूं ओवर फिजिकल, क्योंकि गोल्ड ETF के फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको जब आप गोल्ड ETF लेते हो तो आपको उसकी यूनिट्स अपने डीमैट अकाउंट में मिलती हैं, तो आपको फिजिकल गोल्ड संभालने की और उसकी सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं होती है। दूसरी बात यह कि आप गोल्ड ETF जितने भी चाहे छोटे डिनोमिनेशन में खरीद सकते हैं, जैसे कि 1 ग्राम भी आपको लेना है तो वो ऑप्शन भी है, आधा ग्राम तक भी आप ले सकते हो, बड़ी अमाउंट्स के भी ले सकते हो। तीसरी बात यह कि हमने ज्यादातर देखा है कि गोल्ड की प्राइसेस जब आप परचेज करते हो तो भारत के अलग अलग शहरों में कभी कभी अलग रेट्स आपको मिलते हैं, तो आपको ये दिक्कत होती है कि व्हाट इज द राइट प्राइस हमने परचेज किया। गोल्ड ETF में वो यूनिफॉर्म प्राइसिंग की एक बेनिफिट होती है। और आखिर में अगर टैक्स की बात की जाए तो अगर आपके पास गोल्ड की बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है और अगर वो 30 लाख के ऊपर की है तो उस पर आपको वेल्थ टैक्स भरना होता है अगर वो फिजिकल आपके पास है। जबकि अगर आप गोल्ड ETF लेते हो तो वेल्थ टैक्स का कोई उसमें मसला नहीं है। आप जैसे डेट म्यूचुअल फंड टैक्स होते हैं वो कैटेगरी में इसकी टैक्सेशन होती है। तो गोल्ड ETF के ये एडवांटेजेस हैं ओवर बाइंग फिजिकल गोल्ड। जी, एग्जैक्टली कल्पेश ने सारे ही इनको विकल्प बता दिए हैं। ETF में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड, बिकॉज उसका मेंटेनेंस चार्जेस भी इनको देना होगा और साथ ही उसके रखने की भी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी नहीं होगी। तो ETF इनके लिए फिलहाल ये विकल्प हो सकता है। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे। कल्पेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अपनी महिलाओं दर्शकों को फिर से बता दें वो किस तरह से हमारे साथ इस शो में हिस्सा ले सकती हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही SMS भी एक विकल्प है। शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए, आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मंडे को आप देख सकते हैं मनी गुरु सेविंग्स एंड टैक्स शो। चलिए, फिलहाल नमस्कार।